की धमकी क्यों साहब? मतलब पिछले 48 घंटों से ना बंगाल सुलग रहा है। 48 घंटे से बंगाल का लोकतंत्र धमकी तंत्र में बदल चुका है, धमकी तंत्र में बदल चुका है। और आज का बंगाल लाठीचार्ज, हिंसा, पत्थरबाजी, बम बारूद के बीच में बुरी तरह से फंसा हुआ है। মোদি বাবু আপনার পার্টিকে দিয়ে আগুন লাগাচ্ছেন আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। जांच को भटकाने, आरोपी को बचाने, सबूतों को मिटाने के बाद अब डॉक्टरों को धमकाने की एक नई रणनीति दिखाई पड़ रही है। 7 से 8 जो है बम चला है, उसके बाद स्पेशली टारगेट करके हमारे ऊपर जो गोली चला है, जो 6 से 7 राउंड। এই বিচার চাই, জবাব দাও সিবিআই। ফাঁসি চাই, ফাঁসি চাই, জবাব দাও সিবিআই। पुलिस को बोलते पूछना चाहते हैं कब आप समर्थ होंगे जो लोगों ने गोली चलाया है उनको अरेस्ट करने में। प्रियंका पांडे की हत्या करने की प्लानिंग थी और बहुत भगवान के आशीर्वाद से वो बच गया है। ये सिलेक्टिव आउटरीच करते हैं कि बंगाल में तो पूरी भाजपा सड़क पे होती है, फर्रुखाबाद में नहीं, जोधपुर में नहीं। पश्चिम बंगाल में मां माटी मानुष नहीं बल्कि केवल गोलीबाज, बमबाज और बलात्कारी सुरक्षित है। मतलब सोचिए, जब कोलकाता की डॉक्टर बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए बंगाल का युवा सड़कों पर है, जनता इंसाफ के लिए मार्च निकाल रही है, ऐसे समय में जब सबको एकजुट होकर एक आवाज में दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध के खिलाफ एक होना चाहिए, ऐसे समय में बंगाल में भड़की जनता की आक्रोश की आग को हवा देने का काम कौन कर रहा है? आप सोच कर देखिए। मतलब जिम्मेदारी होती है मुख्यमंत्री की कि अगर इस तरह से आक्रोश की आग है तो उसको ठंडा किया जाए, समझाया जाए, ये मेरी जिम्मेदारियां हैं, इसको पूरा किया जाएगा, आपका आक्रोश जायज है। मुख्यमंत्री नहीं जानते क्या कहा है। बीजेपी के लोग बंगाल को जलाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बंगाल जला तो दिल्ली भी जलेगा, बंगाल जला नॉर्थ ईस्ट भी सुलगेगा। अच्छा, ये भाषा मुख्यमंत्री की, इस चीज को ध्यान से समझिए। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है और रेप अगर दुष्कर्म बच्ची के साथ हुआ, डॉक्टर बेटी के साथ हुआ, तो जिम्मेदारी बंगाल सरकार की है। मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है, सड़कों पर आम लोगों का रोष है, आक्रोश है, तो जिम्मेदारी बनती है सीएम की। उल्टा सीएम की भाषा क्या है कि अगर बंगाल जला, वो आरोप लगा रही है बीजेपी के लोग जला रहे हैं, लेकिन वो कह रही हैं अगर बंगाल जला तो दिल्ली भी जलेगी, बंगाल जला नॉर्थ ईस्ट भी जलेगा, बंगाल जला उत्तर प्रदेश पर भी आंच आएगी, बंगाल में आग लगी तो असम में भी आग लगेगी, और बंगाल में आग लगी तो पूरे भारत में आग लगेगी। आपको भरोसा नहीं होगा कि इस तरह का वक्तव्य, इस तरह का बयान कोई सीएम, सिटिंग सीएम, कुर्सी पर बैठा हुआ कोई मुख्यमंत्री इस तरह का बयान दे सकता है कि आग लग जाएगी देश में, अगर बंगाल जला तो ये भी जलेगा, वो भी जलेगा, देश जल जाएगा। सवाल है कि वो क्या किसी को उकसाने की कोशिश कर रही है, क्या वो किसी को भड़का रही है, क्या ये भड़काने की श्रेणी में आता है? देखिए, कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि बंगाल में दीदी सरकार विरोधी प्रदर्शनों से क्या वाकई इतना डर गई हैं, इसलिए अब खुली धमकी दे रही हैं, खुली धमकी। सवाल ये भी कि बंगाल जला तो दिल्ली भी जलेगी, ये कहकर दीदी किसे डरा रही है? मतलब सरकार विरोधी प्रदर्शनों में शामिल क्या छात्रों को डराया जा रहा है कि छात्र जो है सड़कों पर ना उतरें? सवाल ये उठ रहे हैं कि सरकार विरोधी बंद बुलाने वालों को क्या ये दीदी की धमकी है? क्या डॉक्टर्स जो सड़कों पर है, क्या उनको ये दीदी की धमकी है? क्या बीजेपी को दीदी की धमकी है, या दिल्ली में नरेंद्र मोदी की सरकार को कि दिल्ली भी जलेगी? सवाल ये भी कि दीदी अगर कह रही हैं कि बंगाल जला तो असम भी जलेगा, दिल्ली भी जलेगी, क्या वो किसी को उकसा रही है? और लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सीएम की ये आग लगाने वाली भाषा ने ना आज सबको हैरान कर दिया। सवाल ये भी कि दीदी की भाषा, ममता बनर्जी की भाषा लोकतंत्र की कसौटियों पर
क्या खरी उतरती है? क्या ऐसी भाषा संविधान में भरोसा करने वाली किसी भी नेता की हो सकती है? आपको बताते हैं दीदी ने क्यों कहा कि बंगाल जला तो दिल्ली भी जलेगी, देश में भी आग लगेगी। आग वाली धमकी क्यों? बंगाल बर्निंग, दूसरी वार्निंग। ऐसा इसलिए क्योंकि आज पश्चिम बंगाल में आप जानते हैं लगातार दूसरे दिन जबरदस्त हिंसा हुई। 2 तस्वीरें आज आपके सामने, और आज की जो बड़ी खबर है, ये जो तस्वीर है ना, आज गोली चल गई, बीजेपी नेता पर गोली चल गई। आज कुछ बीजेपी के नेताओं ने दावा किया ये कुछ रोहिंग्या तत्व हैं जिन्होंने गोली चला दी। हिम्मत देखिए इनकी कितनी। ये देखिए आप तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, जो रेड एंड सर्कल है ना, इसको ध्यान से देखिएगा। गाड़ी में बैठे आज बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया तो बीजेपी के नेता की गाड़ी पर फायरिंग हो गई, गोलीबारी। कल डंडे चले, आज गोली चल गई। आंदोलन करना मना है, मार्च निकालना मना है। ममता राज में अगर आंदोलन करेंगे तो मतलब अराजकता फैला रहे हैं। टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ताओं में हिंसा, झड़प हुई, बम फेंके गए, हिंसा हुई, बम, गोलीबारी, हिंसा, तोड़फोड़, और कई लोग बीजेपी के कार्यकर्ता जख्मी हैं, गोली चल गई। कल छात्रों ने ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया तो उन पर लाठीचार्ज हुआ। चिली बम से लेकर टीयर गैस, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। और आज तो साब हद हो गई। आंदोलन तो कहा जाता है ना कि बंगाल के बाहर तो भाई आंदोलन जो होता है वो तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियार बताया जाता है ना, तो फिर लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियार बंगाल में आंदोलन नहीं होता क्या? कल के बाद आज हुई हिंसा को लेकर ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बंगाल में पिछले 48 घंटे से जो हिंसा हो रही है ना, वैसे प्रदर्शन हो रहा है लेकिन जो हिंसा हो रही है, ममता बनर्जी ने कहा वो बीजेपी के इशारे पर हो रही है। इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ऐसा कहकर ममता बनर्जी ने उन सभी छात्रों को कटघरे में खड़ा कर दिया जो कोलकाता की डॉक्टर बेटी के इंसाफ के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। सिर्फ आरोप लगाना तो ठीक था, लेकिन इसके बाद ममता बनर्जी ने बंगाल हिंसा पर जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, उससे बहुत बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। ममता ने कहा कि मैं फिर से बता रहा हूं कि बंगाल में आग लगी तो देश के कई राज्यों में भी आग लगेगी, दिल्ली में भी आग लगेगी, असम में भी आग लगेगी, नॉर्थ ईस्ट में भी आग लगेगी। बीजेपी ने कहा है कि ममता बनर्जी की यह भाषा एंटी नेशनल है, राष्ट्र विरोधी भाषा है ममता बनर्जी की, यह बयान देश विरोधी है। बीजेपी ने कहा कि संविधान और लोकतंत्र में विश्वास करने वाला कोई नेता देश को जलाने की बात नहीं कर सकता, और यह भाषा किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की नहीं, देश विरोधी व्यक्ति की है। इसलिए पहले आप भी सुनिए, देश में आग लगाने वाली भाषा का इस्तेमाल जो दीदी ने किया, जो ममता बनर्जी ने किया, वो क्या था, किस संदर्भ में था, जिसे बीजेपी ने देशद्रोह की परिभाषा, ममता बनर्जी की कौन सी भाषा जिसे बीजेपी बता रही है देशद्रोह की परिभाषा, सुनिए। কিন্তু মনে রাখবেন বাংলাদেশ একটা আলাদা রাষ্ট্র, ভারতবর্ষ একটা আলাদা রাষ্ট্র। মোদি বাবু আপনার পার্টিকে দিয়ে আগুন লাগাচ্ছেন, মনে রাখবেন বাংলায় যদি আগুন লাগান আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তরপ্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ড থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। বাংলাদেশের জামাতের ভাষা, ভারত বিরোধী শক্তিগুলোর ভাষা। বাংলার একজন মুখ্যমন্ত্রী, ভারতবর্ষের একজন মুখ্যমন্ত্রী হয়ে তিনি ভারতবর্ষেরই একটি অংশকে অশান্ত করার কথা বলছেন। एंटी नेशनल, देश विरोधी भाषा ममता बनर्जी की। दीदी के ममता बनर्जी के आग लगाने वाले बयान या भड़काने वाले बयान या धमकी वाले बयान पर टीएमसी ने भी सफाई दी है। टीएमसी ने कहा कि भाई ममता बनर्जी को हर राज्य से प्यार है, लेकिन बीजेपी जिस तरह से बंगाल के हालात बिगाड़ने के लिए काम कर रही है, उससे लेकर ममता बनर्जी ने ऐसा कहा कि बंगाल में आग लगेगी तो फिर असम से लेकर दिल्ली तक में आग लगेगी। ये वो संदर्भ था। अब असम में आग लगाने की बात की, ममता बनर्जी के असम को जलाने वाले बयान का असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने करारा जवाब दिया, जबरदस्त विरोध किया। ये उन्होंने बयान दिया। हेमंता ने कहा कि दीदी आपकी हिम्मत कैसे हुई असम को धमकाने की। हेमंता बिस्वा शर्मा ने यह भी कहा कि ममता बनर्जी अपनी असफलता की राजनीति से भारत को जलाने की कोशिश ना करें और उन्हें विभाजनकारी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। दीदी आपकी हिम्मत कैसे हुई असम को धमकाने की। और आगे उन्होंने लिखा कि हमें आंख मत दिखाना, हमें लाल आंख मत दिखाना, आपकी असफलता की राजनीति से भारत को जलाने की कोशिश भी मत कीजिए। आपकी विभाजनकारी भाषा
आपको विभाजनकारी भाषा बोलना शोभा नहीं देता, हिमंता बिस्वा शर्मा। उधर आपको बता दें, बंगाल की डॉक्टर बेटी निर्भया कांड के बीच आज एक और बड़ी खबर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी चिंता जाहिर की। इस बंगाल के प्रकरण के बीच उन्होंने देश भर में महिला सुरक्षा को लेकर, बेटियों के खिलाफ अपराध को लेकर उन्होंने सुरक्षा जाहिर की, चिंता जाहिर की। राष्ट्रपति ने कहा कि ऐसी घटनाओं को लेकर वो काफी डरी हुई हैं। देश भर में जिस तरह महिलाओं के खिलाफ अपराध, राष्ट्रपति ने कहा कि देश के लोगों का गुस्सा जायज है और वो भी काफी गुस्से में है। राष्ट्रपति ने भी कहा कि बस अब बहुत हुआ। राष्ट्रपति ने कहा बस अब बहुत हुआ। राष्ट्रपति ने महिला सुरक्षा को लेकर ऐसी सख्त टिप्पणी ऐसे वक्त में की है जब पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन तक लगाने की मांग हो रही है। लगातार 2 दिन से बंगाल में प्रदर्शनों को लेकर हिंसा हो रही है। राष्ट्रपति ने भी चिंता जाहिर की पूरे देश में महिला सुरक्षा को लेकर, बेटियों की सुरक्षा को लेकर राष्ट्रपति ने। लेकिन सियासत का हम जानते हैं क्या है, राष्ट्रपति की चिंता पर भी राजनीति हावी है। कांग्रेस को राष्ट्रपति की बेटियों की सुरक्षा को लेकर जो राष्ट्रपति की चिंता जाहिर की गई है वो भी नहीं पचा पा रही है। महामहिम राष्ट्रपति पर भी कांग्रेस ने दलगत राजनीति करने का आरोप लगा दिया। पवन खेड़ा ने क्या लिखा, उन्होंने लिखा कि दलगत राजनीति से राष्ट्रपति जी को ऊपर उठना चाहिए। वो मणिपुर पर नहीं बोलती। हालांकि आपको बता दें, बंगाल के बीच राष्ट्रपति की ये टिप्पणी आई, उसी को लेकर कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया शिनेज से लेकर पवन खेड़ा सबने निशाने पर राष्ट्रपति को ले लिया। सुनाते हैं आपको। Repeatedly want justice and the culprit or culprits should be hanged till death. लेकिन ये राष्ट्रपति महोदय अभी क्यों बोल रहा है? बंगाल में हुआ इसलिए अभी क्यों बोल रहा है? उन्नाव, हाथरस, प्रयागराज, बिलकिस, मध्य प्रदेश, मणिपुर में कहां थे आप? महाराष्ट्र, बदलापुर, उत्तराखंड, कोई स्टेटमेंट नहीं आया राष्ट्रपति महोदय का। देखिए, राष्ट्रपति ने बंगाल की घटना के दौरान इस तरह की सख्त टिप्पणी ऐसे वक्त में की जब आप सभी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग हो रही है और लगातार 2 दिन से बंगाल में प्रदर्शनों को लेकर हिंसा भी हो रही है। आज आपको बता दें, 24 परगना में बीजेपी नेता की गाड़ी पर फायरिंग हो गई। ये देखिए आप तस्वीरें, बीजेपी नेता की गाड़ी पर फायरिंग हो गई। आरोप यह भी कि कार पर फायरिंग से पहले टीएमसी से जुड़े 50 लोगों ने कार पर अटैक किया। इसके बाद बीजेपी नेता प्रियांजू पांडे को निशाना बनाकर गाड़ी पर 6 से 7 राउंड फायरिंग की गई। क्या गलती थी बीजेपी की? क्योंकि बीजेपी डॉक्टर बेटी के इंसाफ के लिए सड़कों पर है। बीजेपी आंदोलन आज कर रही थी। कल डंडे चले, आंसू गैस के गोले चले, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, पत्थर चले, आज गोलीबारी हो गई। आंदोलन करना मना है साहब। ममता राज में मार्च मना है। इस घटना में आप जानते हैं, ड्राइवर समेत 2 लोगों को गोली लगी है। एक की हालत गंभीर है। बीजेपी नेता पर गोली चल गई बंगाल में। इसके अलावा बंगाल में कई जिलों में बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प भी हुई है। आज बीजेपी के इसी बंद और प्रदर्शन को लेकर ममता बनर्जी ने भी आज कई बातें सामने, ममता बनर्जी आज सामने आई। अब इनके बयान को लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने क्या क्या कहा है मैं आज आपको वो बताऊंगा, सुनाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। आज बीजेपी के बंद का उद्देश्य बंगाल को बदनाम करना है, ये ममता बनर्जी ने कहा। उन्होंने कहा कि आरजी कर अस्पताल में निर्भया केस की जांच को पटरी से उतारने की साजिश है। उन्होंने कहा कि आज ममता बनर्जी ने कहा कि कल कोलकाता पुलिस ने काफी संयम से काम किया, जबकि कल ही कोलकाता पुलिस ने छात्रों पर जबरदस्त लाठीचार्ज किया था। इसको समझिएगा। ममता बनर्जी ने क्या कहा? कोलकाता पुलिस ने काफी संयम से काम लिया, संयम से काम लिया। छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले दागे गए, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, चिली बम का इस्तेमाल हुआ। ममता बनर्जी कह रही हैं अपनी बेस्ट पुलिस के लिए कि कोलकाता पुलिस ने बहुत ही संयम से काम लिया। लाठीचार्ज मतलब चिली बम, आंसू गैस के गोले, संयम होता है। सवाल ये उठा ना कि भाई छात्रों के आंदोलन को इस तरह से कुचलना क्या लोकतांत्रिक है? और इसके बाद ममता बनर्जी ने क्या कहा कि वो अगले हफ्ते विधानसभा सत्र बुला रही है जिसमें बलात्कारियों को फांसी देने के लिए विधेयक पारित किया जाएगा। ममता के इसी ऐलान को लेकर सवाल उठे कि ऐसे विधेयक तो वो पहले भी ला सकती थी। दुष्कर्म का इंतजार कर रही थी क्या वो? फिर ममता बनर्जी ने क्यों इसके लिए छात्रों के प्रदर्शन का इंतजार किया? वो अब क्यों जाग रही हैं? ये तो खुद एक महिला मुख्यमंत्री है। इसके अलावा ममता बनर्जी ने भी कहा कि पीड़ित परिवार के साथ हैं, वो पीड़ित परिवार के साथ हैं। सवाल उठे कि अगर ममता बनर्जी पीड़ित परिवार के साथ हैं तो उन्होंने अब तक पीड़ित परिवार की मांग पर ध्यान क्यों नहीं दिया? पीड़ित परिवार को सरकार पर भरोसा क्यों नहीं है? दीदी की पुलिस पर भरोसा क्यों नहीं है? क्यों सीबीआई जांच पर भरोसा है? ममता बनर्जी ने कहा कि आज उनकी पुलिस ने बेस्ट काम किया।
और इस्तीफा मांगना है ना तो प्रधानमंत्री का मांगे। मतलब सवालों में बंगाल, मोदी से सवाल। यहां राज्य में रेप हो रहा है, आपकी पुलिस की नाकामियों और आपराधिक लापरवाही पर सुप्रीम कोर्ट भी हैरान है कि 30 साल में ऐसा केस नहीं देखा। इसके लिए भी मोदी जिम्मेदार है कि मोदी जी का इस्तीफा मांगे। सवाल है कि ऐसा कहकर क्या ममता बनर्जी अपनी जवाबदेही से बच पाएंगी? आज ममता या तो उनसे नहीं संभल रहा बंगाल, या तो इसको इस तरह से समझा जाए कि मोदी जी से इस्तीफा मांगिए कि मोदी जी की जिम्मेदारी है बंगाल। आज ममता बनर्जी ने सवाल उठाया कि निर्भया केस में अभी तक सीबीआई ने क्या किया, इसका जवाब मिलना चाहिए। ममता बनर्जी आज तक इस सवाल का जवाब नहीं दे पाई कि निर्भया केस के रेप मर्डर को खुदकुशी बताने वाले आरजीकर अस्पताल के लोगों पर अब तक क्या कार्रवाई हुई, कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सवाल ये भी है। আমি নেক্সট উইকে অ্যাসেম্বলি কল করব বিধানসভায় স্পিকারকে বলে, এবং আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাসেম্বলি থেকে আগামী 10 দিনের মধ্যে ফাঁসি, ধর্ষকের ফাঁসি চাই, এই বিল আমরা পাস করে রাজ্যপালের কাছে পাঠাবো। আমি জানি রাজার পট রাজা বাবু কিছু করবে না। যেদিন থেকে বিজেপি ক্ষমতায় এসছে 2014 থেকে বাংলার জন্য এক অভিশাপ হয়ে গেছে। 16 দিন হয়ে গেল, কোথায় গেল বিচার? বিচার চাইতে হবে, বলতে হবে বিচার চাই, বিচার চাই, জবাব দাও সিবিআই। বিচার চাই, বিচার চাই, জবাব দাও সিবিআই। ফাঁসি চাই, ফাঁসি চাই, जवाब दो सीबीआई। अब सोचिए, लोग कह रहे हैं कि ममता बंगाल के लिए अभिशाप है, ममता बनर्जी कह रही है मोदी बंगाल के लिए अभिशाप है। या तो बंगाल हाथ से निकल रहा है या तो संभल नहीं रहा है, इसलिए संभवतः राष्ट्रपति शासन तक की बातें होने लगी हैं। इसके अलावा सीबीआई पर सवाल उठाने वाली ममता बनर्जी खुद ये जवाब नहीं दे पाए। आज सीबीआई से सवाल पूछ रही थी ना, जवाब दो सीबीआई, क्या कार्रवाई हुई, जवाब दो सीबीआई। सीबीआई को केस हैंडओवर करने में इतनी देरी क्यों हुई? फिर आपकी पुलिस की नाकामी की वजह से सीबीआई को केस हैंडओवर करना पड़ा, उसका जवाब कौन देगा? जहां रेप मर्डर की घटना हुई उस सेमिनार हॉल को तुरंत सील क्यों नहीं किया गया? 13 घंटे क्राइम सीन खुला था। ये सुप्रीम कोर्ट ने हैरानगी जाहिर की थी। लेडी डॉक्टर के माता पिता को चुप रहने के लिए किसने और क्यों कहा? फिर लेडी डॉक्टर के माता पिता समझौते का दबाव उन पर किसने बनाया? जानते, सबसे बड़ा सवाल यह कि जिस प्रिंसिपल से सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है ना, उसे पुलिस ने पूछताछ नहीं की। अच्छा, ये सवाल कोई नहीं पूछेगा ममता बनर्जी से, ये पूछना चाहिए ना। और रेप मर्डर की घटना के बाद इस्तीफा देने वाले प्रिंसिपल की 4 घंटे के अंदर दूसरी जगह नियुक्ति कैसे हो गई? दोबारा सुनेंगे ये आप। रेप मर्डर की घटना के बाद इस्तीफा देने वाले प्रिंसिपल की ना 4 घंटे के अंदर दूसरी जगह नियुक्ति कैसे हो गई? सवाल एक और ये भी कि ममता बनर्जी को बंगाल की निर्भया केस में बार बार बांग्लादेश की याद क्यों आ रही है? सड़कों पर बेटी के इंसाफ के लिए उतरे लोगों की क्या उपद्रवियों, दंगाइयों से तुलना कर रही है ममता बनर्जी? बांग्लादेश, क्योंकि आज बांग्लादेश का जिक्र करते हुए ममता बनर्जी ने फिर कहा कि अगर बंगाल में आग लगाने की कोशिश होगी तो देश में कई आग लग जाएगी। इससे पहले ममता बनर्जी बंगाल के डॉक्टरों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन की तुलना बांग्लादेश के दंगाइयों से भी कर चुकी हैं। और जब कोलकाता की निर्भया केस को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं तो ममता बनर्जी ने इसे बीजेपी की साजिश बता दिया। लेकिन टीएमसी ने अभी तक ये नहीं बताया कि आज बीजेपी नेता पर गोली चलाने वाले लोग कौन थे। वो आंदोलन में लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट आपके यहां पर आंदोलन हो रहा है, जो आंदोलन कर रहा है उस पर गोलियां चल रही हैं। मतलब क्या बंद का जवाब बम, गोला, बारूद से देना लोकतंत्र है? कल्पना करिए, यदि ख्वाबों ख्यालों में इनकी केंद्र में सत्ता होती तो उंगली तोड़ दी गई होती, अंजाम भुगतवा दिया गया होता और कैरियर बर्बाद कर दिया गया होता। को भटकाने, आरोपी को बचाने, सबूतों को मिटाने के बाद अब डॉक्टरों को धमकाने की एक नई रणनीति दिखाई पड़ रही। देखिए, ये जो भाजपा का जो बंद का कॉल है वो पूरा फ्लॉप कर गया, क्योंकि ये आरजीकर केस में वी ऑल्सो वांट जस्टिस। पूरा बंगाल जस्टिस चाहता है और ममता दीदी भी, अभिषेक भी जस्टिस चाहता है। और विद इन 12 आवर्स 1 एक्यूज्ड हैड बीन अरेस्टेड। अभी ये इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के हाथ में है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है। ये लोग यहाँ पर एनार्की करने का कोशिश कर रहा है।